मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है? ज़ाहिर है अपने माँ बाप से करता है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के सिवा किसी और से सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। सबसे ज़्यादा हम लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, उसके बाद ही बाकी सब लोगों का नंबर आता है। माँ बाप के बाद कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन या फिर कोई और रिश्तेदार या फिर आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकता है। सब माँ बाप के बाद में ही आते हैं। मगर ज़रा सोचिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक इंसान ऐसा है कि जिसने अपने माँ बाप को ही कत्ल कर दिया, तो आप सोचिए कि आप लोगों के दिमाग में कैसा महसूस होगा। आप लोग क्या सोचेंगे उस इंसान के बारे में कि वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा। वो भी ये चीज़ उस वक्त और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है जब ये पता चलता है कि वो कत्ल करने वाला इंसान कोई उम्रदराज इंसान नहीं है और ना ही कोई कातिल है, ना कोई गुंडा है और ना ही कोई तजर्बेकार इंसान है कि जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, बल्कि एक 15 साल की लड़की है। सोचिए कि 15 साल के इंसान के अंदर कितनी अक्ल होती है, वो भी एक लड़की के अंदर। एक 15 साल की लड़की ने, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अपने माँ बाप को कत्ल किया है। ये खबर है दरअसल यूपी के बुलंदशहर की। मीडिया रिपोर्ट्स में जैसा कि बताया गया है, हुआ ये है कि शब्बीर नाम के एक इंसान रहा करते थे यूपी के बुलंदशहर के एक छोटे से किसी कस्बे में। वहाँ पर उनकी जो लड़की थी 15 साल की, उसका किसी के साथ अफेयर था। उससे वो बात करती थी, मिलती थी, जो भी किया करती थी। तो इन सब चीज़ों को करने पर उसके माँ बाप की तरफ से उसको रोका जाता था। ख़ास तौर से जो उसकी माँ थी, जिनका नाम रेहाना था, वो उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाती थी और उसे इन सब चीज़ों को करने से रोका करती थी। वो इन सब रुकावटों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो सोचती रही क्या करूँ क्या करूँ, और आखिरकार वो इस मोहब्बत में और इस ये नए नवेले चक्कर में इतना ज़्यादा नशे में पागल हो गई थी इन सब चीज़ों के, कि उसने एक साजिश रची और अपने मन ही मन में सोचा कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने सामने से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। अपने माँ बाप के ही कत्ल की उन्होंने साजिश रच ली और साजिश को अंजाम दिया उन्हें 14 मार्च के दिन। 14 मार्च की रात में उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो बाहर से जो है नींद की गोलियां ले आई थी और उसने अपने माँ बाप की चाय में, दूध में, इन सब चीज़ों में नींद की गोलियां मिलाई, लगभग 10-10। उसके बाद जब उसने नींद की गोलियां उनके दूध में मिला दी, चाय में मिला दी और उनको पिला दिया, फिर उसने अपनी माँ के पैर दबाना शुरू किए। उस वक्त तक पैर दबाती रही जब तक वो उनको नींद ना आ गई। सोने के बाद भी उसने एक बार फिर से उनको पकड़ कर देखा, झंझोड़ कर देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं जाग रही हूँ। जब उसको बिल्कुल यकीन हो गया कि उसकी माँ सो चुकी है और दूसरी तरफ उसके जो उसने बाप की चाय में भी जो नींद की गोलियां मिलाई थी वो भी असर कर चुकी थी, तो उसके बाप भी सो चुके थे। जब दोनों सो चुके थे तो वो खुफिया जगह से अपना हथियार निकाल कर लाई। कुल्हाड़ी जो उसने छुपाई थी, किसी ऐसी जगह पर छुपाई थी जहाँ पर उसके घर में भूस वगैरह रखा जाता था, वहाँ से वो कुल्हाड़ी निकाल कर लाई और दोनों के ऊपर बारी बारी से उसने हमला किया। वो दोनों सो रहे थे, अपने आप को कैसे बचा सकते थे, वो भी नींद की गोलियों के साथ। और उसने ये जो हमला किया, ये इतनी बुरी तरीके से किया है, ये कत्ल इतना खौफनाक तरीके से किया है कि यहाँ पर ना तो वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाए जा सकते हैं और ना ही आप लोगों को क्लियरली बताया जा सकता है। बस आसान लफ्ज़ों में आप इतना समझिए कि उसने बॉडी के टुकड़े कर डाले, जगह जगह से टुकड़े हो गए थे बॉडी के, सर बुरी तरीके से कुचल गया था। और इस हमले में उसके दोनों ही लोगों की, यानी जो उसके बाप थे जिनका नाम शब्बीर बताया गया है और जो उनकी माँ थी जिनका नाम रेहाना था, दोनों की ही वहाँ पर मौत हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कत्ल भी किया अपने माँ बाप का, मगर उसके बावजूद भी पुलिस उसको पकड़ ना पाई। लगभग 14-15 दिन गुजर गए और वो पूरी पुलिस टीम को चकमा देती रही, अपने पूरे मोहल्ले को चकमा देती रही, पूरे सारे रिलेटिव्स को चकमा देती रही। पता ही नहीं लगा किसी को भी कि आखिर कत्ल इसी ने किया है। अगले ही दिन मर्डर की सुबह में उसने कुछ इस तरीके की स्टोरी बनाई कि जो सोसाइटी के लोग थे उनका उसके ऊपर शक गया ही नहीं बिल्कुल। इसके अलावा पुलिस को भी उसने कुछ अलग पट्टी पड़ा दी कि भाई उनकी किसी से दुश्मनी थी और फला बंदे ने धमकी दी थी, तो पुलिस भी एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। और वैसे भी किसका शक जा सकता था कि एक 15 साल की लड़की इतनी ख़तरनाक साजिश रच सकती है। एक होता कत्ल तो चलो समझ में भी आता, वो भी इतनी ख़तरनाक तरीके से जब कत्ल हुआ तो बॉडी को जिस इंसान ने भी देखा होगा वो वैसे ही नहीं सोचेगा कि एक लड़की कत्ल कर सकती है, खुद की अपने माँ बाप का, वो भी 15 साल की उम्र में। फ़िलहाल अब 14-15 दिन ऐसे गुजरते रहे। जो वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट था बुलंदशहर का, उसने 4-4 टीमें लगाई थी, बड़ी बड़ी माहिर टीमें, सबको वो चकमा देती रही उसने जो स्टोरी बनाई थी। अच्छा, जो सोसाइटी वाले थे और पुलिस थे, उनको इस लड़की पर इसलिए भी शक नहीं हो रहा था क्योंकि जो सोसाइटी वालों ने बताया है मीडिया में, वो ये बताया है कि कत्ल होने के बाद उनकी बॉडी पर अगर सबसे ज़्यादा कोई रोया है तो वो ये लड़की रोई है। अगले ही दिन सुबह से इतनी बुरी तरीके से उसने रोना धोना शुरू किया उनकी बॉडी पर, इतना ज़्यादा परेशान थी। इसके अलावा इतना ज़्यादा रो रही थी कि बार बार बेहोश तक हो जा रही थी। सोसाइटी वाले उसको बार बार डॉक्टर्स के पास ले जा रहे थे, अपने अपने घरों पर ले जा रहे थे कि उसके दिल को हल्का किया जा सके। अब ऐसा जब नाटक रच रही थी तो सोचो किसका शक जाएगा उसके ऊपर कि इसने कत्ल किया होगा, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा रो रही है। फिलहाल बाद में हुआ ये कि धीरे धीरे जब
पुलिस के हाथ खाली रहे तो उसने दूसरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, उसके रिश्तेदारों का ही रिकॉर्ड खंगाला और फिर जो कॉल रिकॉर्डिंग्स जब उसने खंगाली तो धीरे धीरे सारा मामला जो है खुलकर सामने आया। और कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलने के बाद ही इस लड़की ने पुलिस को धीरे धीरे सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से उसने कत्ल किया, किस तरह से उसने साजिश रची और किस तरह से अपने आप को इतने दिनों तक उसने यानी 14-15 दिनों तक पुलिस से बचा कर रखा। फिलहाल दोस्तों अब एक और ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि जब उसने कत्ल कर दिया था उसके 14-15 दिनों बाद तक, यानी जब तक वो पुलिस को धोखा देती रही थी, इस बीच में भी वो इतना ज़्यादा कूल रही और इतनी ज़्यादा बेफिक्र रही, बेखौफ रही कि आप लोग समझिए कि उसने इन दिनों में भी रील्स बनाई। जैसा कि उसके पड़ोसी बता रहे हैं कि उसको इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसका जब अकाउंट चेक किया गया है तो उसने 4-5 रील्स ऐसी अपलोड थी कि जो उसने इन 15 दिनों में बनाई थी, मतलब कत्ल करने के बाद और पकड़े जाने से पहले। तो आप सोचिए कि माँ बाप का इतनी बुरी तरीके से उसने कत्ल भी किया, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की मोहब्बत या जो भी समझिए उसे बेवकूफ़ी, उसकी वजह से कत्ल करने के बाद वो इतनी ज़्यादा बेखौफ थी और पुलिस को चकमा दिए पड़ी थी इतनी कम उम्र में कि रील्स बना रही थी और बाकायदा उस पर डांस वाली उसकी रील्स पड़ी हुई थी इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस छोटी सी लड़की ने किस तरह से पूरे समाज को और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया और किस तरह से इसने पूरी एक तरीके से ये जो रिश्ता है इसको शर्मसार किया, माँ बाप का और औलाद का और माँ बाप का ये जो रिश्ता है किस तरह से उसने शर्मसार किया है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना।